शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम नेता, मंत्री, सांसद, मंत्री मतलब जो मंत्री बनने वाले हैं पहुंच चुके हैं। बहुत सारे सांसद बीजेपी के और बहुत सारे ऐसे भी जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं, जिसमें चिदम्बरम से लेकर और कई सरकार के कई मंत्री और साथ में कुछ मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला दिख रहे हैं। और जैसे जैसे तस्वीरों में नजर आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में मोदी की ये कैबिनेट कैसी बनेगी, सरकार में कैसा असर होगा, और मोदी ने अगर चयन किया है अपने मंत्रियों का तो क्या इसका आधार है। आप कुछ तस्वीर पर कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी पहुंचे हैं। एपीजे कलाम पहुंचे, हालांकि उनकी तबीयत बताई जा रही थी खराब है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम वहां पहुंचे। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं। अनुराधा जी, अब सवाल यही उठता है कि इसमें एक चीज और है, बहुत सारे लोग बने लेकिन जो न बने उनका भी दर्द होगा, और उसमें बहुत सारे लोग होंगे। जैसे शाहनवाज हार गए, किस्मत खराब थी, वरना शाहनवाज आज कैबिनेट मंत्री पक्के तौर पर अगर कुछ थे उसमें थे। लेकिन शाहनवाज के विकल्प के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को देखा जा रहा था। राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का भी अब तक की सूची के हिसाब से नाम नहीं है। ये क्या कहता है? मुझे ये लगता है कि ये जो कैबिनेट है इसकी पूरी छाप नरेंद्र मोदी की है, और वो उनके दिमाग से चली हुई कैबिनेट है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया है जिनके ऊपर उनका पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा भरोसा जिनके, और माफ करिए मैं आपको कह रहा हूँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी पहुंचे हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी पहुंचे हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि सरकार में इस बार भूमिका नहीं हुई। अनुराधा जी, और ऐसे लोग हैं जिनसे नरेंद्र मोदी वो सारे काम करवा सकते हैं जो नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, या जिनसे अपनी छाप वो छुड़वाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बेसिकली जैसे मुखौटा वाली जो लोग थे उनको उन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं को किसी के सामने थोड़ा उनकी सीनियरिटी का लिहाज करके एक तरह से टर्म डिक्टेट करने में दिक्कत हो, या लगे कि उनके हिसाब से परफॉर्मिंग एसेट नहीं है उनके, आज की डेट में नरेंद्र मोदी को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं वही करूं कि ऐसे लोग नहीं हैं। अगर कोई ऐसा दिक्कत होती, ऐसे लोग नहीं है जो उसमें मान सकते हैं। जो सीनियर थे, जिनकी एज ज्यादा थी, तो उनको तो एज इट इज बाहर कर दिया गया। एक क्राइटेरिया बनाकर तस्वीर देख रहे हैं अनुराधा जी, बहुत विहंगम दृश्य इसी को बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर पहले भी 2 बार यहाँ ताजपोशी शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। वाजपेयी के समय, चंद्रशेखर के समय, विनोद अग्निहोत्री आपने पहले भी कवरेज किया, लेकिन ये दृश्य कुछ भव्य है। उससे अलग कैसे? निश्चित रूप से अलग इस तरह से है कि उन दोनों में संख्या इतनी नहीं थी। दूसरी जो डिग्नेटरीज थे, खास करके जो विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं सार्क देशों के, वो उनमें नहीं थे। तो निश्चित, और दूसरा जो ये पूरा विस्तार है, जिस तरह से भांति भांति के लोग इसमें आए हुए हैं, इसमें उद्योग जगत भी है, बॉलीवुड भी है, राजनीति भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कूटनीति भी है, राजनयिक भी है, सन्यासी दंडी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब एक तरह से अलग कंपोजिट। राजनाथ सिंह आते हुए दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह, देश के भावी गृह मंत्री राजनाथ सिंह आते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद आप कुछ देर के बाद, अभी 5:34 हुए हैं, ठीक 26 मिनट बाद शपथ का कार्यक्रम शुरू होगा। अनुराधा जी, मैं ये कह रही थी, जो आप दृश्य की बात कर रहे थे अजीत जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई इवेंट मैनेजर नहीं है। अगर अडवाणी जी ने उनको इवेंट मैनेजर कहा था तो कुछ सोच के कहा था। आप देखिए, रिजल्ट्स कब आए? 16 तारीख को, और शपथ ग्रहण कब हो रहा है? 10 दिन बाद। तो जो तामझाम जो बैठाना था, जो पूरा इवेंट मैनेजमेंट करना था, जो वो एक पोजीशनिंग करनी थी कि हर चीज बड़ी, हर चीज एक अलग तरीके की, जो अपनी एक अलग लंबी लकीर खींचे, ये सब करने के लिए आपको वक्त चाहिए था। और ये देखिए, उसका नतीजा है कि आज ये पूरा जो फैलाव है, जिसे आप कह सकते हैं, वो दिख रहा है। और 10 दिन तक उन्होंने पूरा मीडिया स्पेस उन्होंने घेरा कि आज वो माँ से मिलने जा रहे हैं, गंगा आरती में जा रहे हैं, बड़ौदा जा रहे हैं। अगली पंक्ति में माफ करें, अशोक सिंघल दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं। एक खास बात और है कि कैबिनेट के तमाम चेहरों पर बात हो रही है, अमित शाह पर अभी तक बात नहीं हो रही है। उनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आ गए। सबसे खास तस्वीर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आते हुए दिख रहे हैं इस ताजपोशी के कार्यक्रम में, जो अभी से ठीक 25 मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू होना है। राष्ट्रपति भवन के बाहर ऐसी तस्वीरें ऐसा आडवाणी से शायद मिल रही हैं सोनिया गांधी। औपचारिक तौर पर हेलो हाई, इसको दुआ सलाम ही कहा जा सकता है। आडवाणी और सोनिया की मुलाकात, और तमाम नेता और होने वाले सांसद, मंत्री और ऐसे लोग जो मंत्री थे यूपीए 2 सरकार में, वो सब वहां दिख रहे हैं। मोंटेक अहलूवालिया भी दिख रहे हैं। उर्मिला से एक चीज और है,
इसी में हर समय सरकार के नंबर 2 की भी बात करते हैं। अरुण जेटली को जिस ढंग से, आपसे भी पूछूंगा, अरुण जेटली को जिस ढंग से 2 महकमा दे दिया गया है, वित्त और रक्षा, डिफेंस, तो माना जाए नंबर 2 तो हो गए, चाहे चुनाव हार गए। देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरह की शख्सियत हैं, मैं नहीं समझता कि किस कैबिनेट में वो मंजर दिखाई देगा जो एक कोई नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच दिखता था। नंबर 2 कोई नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 तक सब नरेंद्र मोदी हैं, और ये नरेंद्र मोदी की टीम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें राजनाथ सिंह का महत्व नहीं होगा, उसमें अरुण जेटली का महत्व नहीं होगा, सबका महत्व होगा, लेकिन टीम लीडर नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी की ये टीम है। श्री रविशंकर, अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, नितिन गडकरी, तमाम उद्योगपति, तमाम डिग्निटरी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, मुझे लगता है जिसको पूरा हु इज हु कहते हैं वो सब यहाँ मौजूद है। और इस बार न सिर्फ इंडिया का बल्कि 7 दूसरे मुल्कों का। लोगों को लग रहा हो कि जिसे कार्ड नहीं मिला वो जैसे कि छूट गया, इस तरीके का माहौल बनाया है। तो एक हम लोग इवेंट मैनेजमेंट, अरुण जेटली की बात कर रहे थे। एक जिस तरह का इवेंट ये हुआ है, मैनेज हुआ है, अब नहीं सेलिब्रेशन ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट है और वो ताकत दिख रही है कि नरेंद्र मोदी के साथ कितने सारे लोग खड़े हैं। लेकिन इसमें अनुराधा, इसमें एक तस्वीर बहुत सुंदर दिखी थी। सोनिया गांधी और जब आगे आई तो आडवाणी जी ने उनका हाथ, मैंने नमस्कार किया और दोनों देर तक बात करते रहे। मुझे लगता है दर्द अलग अलग था, अलग अलग दर्द से भरे हुए लोग। एक जिनकी पार्टी सरकार में आ रही है उसके बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं है, एक जिनकी सरकार जा रही है। ये दर्द के हिस्सेदार थे और अलग अलग उनका हिस्सा था और आपस में मिल रहे थे। एक समान दर्द ये भी था कि सोनिया जी ने अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री पद छोड़ा और आडवाणी जी उस पद को पा नहीं सके, तो एक साझा दर्द ये भी। जी हम लोग तस्वीरों पर थोड़ी बात करें, मुझे लगता है ढिल्लन दिख रही हैं, पूनम ढिल्लन और तमाम लोग। फिर हम अरुण जेटली अहम है जो कि सरकार में उनकी भूमिका होने वाली है। ठीक है, अमृतसर में गई थी अरुण जेटली के लिए कैंपेन। कुछ लोगों की राय हो सकती है कि इस सरकार में जहां मोदी जैसे डायनेमिक लीडर हैं और मधुर भंडारकर दिख रहे हैं, कुछ जैसा कि आपने कहा डंडीधारी साधु भी दिख रहे हैं, संत भी दिख रहे हैं और पांच हुए भी जा रहे हैं, और जैन साधु भी हैं, जैन मुनि भी हैं, और उसके बाद हिंदू धर्मगुरु भी हैं, श्री रविशंकर भी हैं। मतलब एक तरह से स्वामी रामदेव नहीं दिखे। हाँ, रामदेव जी नहीं दिखे। बाबा रामदेव के ये बड़ा रहस्य, ये शोध का विषय भी है। अरुण जेटली तंबरा दिख रही हैं। अरुण जेटली की भूमिका इस सरकार में क्या माना जाए? क्या ये टेम्पररी अरेंजमेंट है कि वो कस्टोडियन है अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के? हो सकता है 1 महीने बाद मोदी जिसको सुटेबल पाए उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दें, या मोदी के साथ रहते हुए अरुण जेटली ही नंबर 2 की तरह 2 बड़े मंत्रालय देखेंगे। मुझे लगता है अजीत जी कि अरुण जेटली 2 देखें या 1 मंत्रालय देखें, लेकिन वो नंबर 2 की भूमिका में हैं। और अगर इस कैबिनेट को भी आप देखेंगे तो उसका जो बेसिक ड्राफ्ट है वो अरुण जेटली का बनाया हुआ है कि हर किसी की, हर मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या, तो जो एक स्ट्रैटेजी जो होती है कैबिनेट फॉर्मेशन के पीछे की स्ट्रैटेजी, वो भी मुझे लगता है कि अरुण जेटली की ही स्ट्रैटेजी है। राधे जी, मैं एक बार ब्रेक पर जाना होगा। वीरेंद्र कपूर साहब आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के बाद। बहुत अहम है कि जिस ढंग से राजस्थान से 25 जीत कर आए, पहले कहा जा रहा था एक भी वहां से मंत्री नहीं बनने जा रहा, अब खबर है श्री गंगानगर के निहाल चंद मंत्री बन सकते हैं, लेकिन गुजरात से 5 मंत्री बन रहे हैं, यूपी से 8 बन रहे हैं। तो क्या मोदी ने बहुत सोच समझकर, जिसको समझा कि हमारे एजेंडे के हिसाब से, हमारी नीतियों के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से परफॉर्मर हो सकता है, उन्हें मंत्री पद मिला, और जिन्हें लगा कि ये हमारे स्कीम ऑफ थिंकिंग में फिट नहीं बैठते हैं, चाहे किसी मनमोहन सिंह आ रहे हैं, मनमोहन सिंह भी हैं, तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, तुरंत फिर चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।